हेलो बच्चों, आज से हम आपको यूपी पीसीएल TG2 की तैयारी करवाएंगे। अपने लेक्चर में आपको पर डे लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पे कराएंगे और सॉल्व कराएंगे। ठीक, अगर आप रेगुलर आते हैं तो आपका ही फायदा है, नहीं तो आपको इस चीज़ को पढ़ने के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में पढ़ लीजिए, आपका काम आएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर में डोपिंग किसकी ज्यादा होती है? अमीटर की होती है, बेस की होती है, कलेक्टर की होती है? तो साथ चलो खड़े हो बताओ। एमीटर। तो सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है वो आपकी, इसमें आंसर हो जाएगा एमीटर की होती है। इसके बाद होती है आपकी कलेक्टर। पहले नंबर पर डोपिंग आपकी एमीटर की, फिर कलेक्टर की, फिर बेस की, और चौड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इनको नाश्ता करवाना है। अगला क्वेश्चन, ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 2, 1, नन। तो तुम बताओ। 3 सही कहा। जो आपका ट्रायक होता है बैठ जाओ, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है एनोड, ठीक, दूसरा कैथोड, नहीं गेट। ठीक है, इसको इंडिकेट ऐसे कर देते हैं। MT1, MT2 और गेट यहाँ होगा। ठीक, तो ये आपका ट्रायक होगा। ठीक, ट्रायक क्या होता है? इसमें आपके 3 गेट होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, और ये क्या होता है? बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है। क्या होता है? बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है। मतलब SCR जो होता है आपका, थर्स्टर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जो आपका ट्रायक होता है ये आपका बाय डायरेक्शनल होता है। मतलब इसमें करंट जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। ठीक है, और मोस्टली हम लोग ट्रायक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना गेट का ट्रायक कहते हैं? SCR को, GTO को, डायक को, डायोड को? कौन बताएगा इसको? तुम बताओ। डायक जो होता है इसको हम लोग बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। इसमें देखिए बैठ जाओ, ये आपका जो बनाया था हमने, ये आपका MT1, MT2, ये आपका क्या हो जाएगा? ये डायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा? डायक। डायक जो होता है ये बिना गेट का ट्रायक कहलाता है। उसका प्रयोग हम लोग SCR की ट्रिगरिंग में इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? SCR को का निर्माण किससे किया जाता है? जर्मेनियम से, सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, कॉपर से? मोहित बताओ। सिलिकॉन से, क्योंकि SCR में यहां पे सिलिकॉन ही होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? SI हो जाएगा। देखिए मोस्टली हम लोग SI का ही प्रयोग करते हैं, जर्मेनियम का नहीं करते। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम आपका 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकता है, लेकिन जो आपका SI है ये आपका 175 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सकता है, इसीलिए हम लोग SI का प्रयोग ज्यादा करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। टनल डायोड किसका बना होता है? जर्मेनियम का, SI का, GAS का और A+C? कौन बताएगा इसको? तो खड़े हो। GAS। बेटा इसमें 2 आंसर सही हैं। सिलिकॉन, इसमें जर्मेनियम का बनता है
और गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा A+C। और इसका जो डोपिंग लेवल होता है क्या होता है 10⁻6 ना, जीनल का होता है 10⁻3। टनल का होता है 10⁻3:1 होता है, और जो जीनल का होता है 10⁻6:1 होता है। ठीक, ये टनल इफेक्ट पे काम करता है। किस पे? टनल इफेक्ट पे काम करता है। अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस डायोड को मेटल डायोड कहते हैं? टनल डायोड को कहते हैं, शॉर्टकी डायोड को कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड को, फोटो डायोड को। कौन कहेगा, कौन आंसर बताएगा? चलो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो पढ़ो, बताओ। नहीं कर पाओगे तुम बताओ। एक उनका बना सोना चांदी और दूसरा सेमीकंडक्टर का बना। सोना चांदी कौन है? ये टाइप की तो कौन सा आंसर, कौन सा इसमें? शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड को हम लोग मेटल डायोड कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक लेयर आपकी सोना चांदी की बनी होती है और जो दूसरा होता है वो एन टाइप का बना होता है। किसका? एन टाइप का। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, शॉर्टकी डायोड। ठीक, बैठ जाओ। किस डायोड में जंक्शन नहीं होता? मोहित चलो बताओ। टनल डायोड, गन डायोड, शॉर्टकी डायोड, नन। गन, जो आपका गन डायोड है इसमें आपका जंक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, और इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका अजीबोगरीब सिंबल है। ये आपका गन डायोड हो गया। ठीक है, बढ़ियो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। किस डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं? अजहर बताओ। ना ना, तुम बताओ यार। शॉर्टकी डायोड को हम लोग इसाकी डायोड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लियो इसाकी। लियो इसाकी ने इसकी की थी, शॉर्टकी डायोड की। इसलिए हम लोग, लियो इसाकी ने इसका खोज किया था, तो इसलिए हम लोग इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड। तो सार खड़े हो। एसआई का बैरियर वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, नन। 0.5 वोल्ट। लगा लगा इसके, लगा इसके बीच, लगा 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 नीचे। अजहर तुम बताओ। 0.3 वोल्ट। एसआई का बैठ जाओ, गलत है। जर्मेनियम का 0.3 होता है, एसआई का होता है 0.7 वोल्ट। ठीक, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम का एनर्जी गैप का मान होता है। तो देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है, कौन कौन सी बला है ये आपका होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। ये आपका वैलेंस बैंड होता है। दिख रहा है? और ये चीज जो होती है ये आपकी एनर्जी गैप होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ईवी किसकी यूनिट है? तो ये आपकी एनर्जी गैप या ऊर्जा की, सीधे कहेंगे आप ऊर्जा की यूनिट है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया है। अब देखिए जर्मेनियम का क्या होता है 0. ये जो एनर्जी Eg की वैल्यू होगी जर्मेनियम की क्या होगी 0.67, और ये जो होती है ये आपका होता है एनर्जी गैप। ये आपका जर्मेनियम का हो गया, और ये जो एनर्जी गैप है 1.41 ये गैलियम आर्सेनाइड का है, और उसके बाद 1.1 EV ये किसका है? आपका सिलिकॉन का है। तो मैंने तीनों का आपका बता दिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पेंटावैलेंट पदार्थ है। पेंटावैलेंट पदार्थ क्या होते हैं? जैसे आपका कोई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कितने हैं बेटा आपके? 2 हैं। सेमीकंडक्टर आपके जो 2 है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें जो हम पेंटावैलेंट मिला देंगे, पेंटावैलेंट क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये चार जो तीनों दिए ये तीनों क्या है? पेंटावैलेंट है।
पेंटावैलेंट में तो क्या होता है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अगर इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर मिला देते हैं तो आपका बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी होल्स होते हैं। हिंदी बोलते हैं होल्स को कोटर, कोष्ठक नहीं कोटर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि ट्राइवैलेंट पदार्थ हैं, बोरान, इंडियम, गैलियम, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, ट्राइवैलेंट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ट्राइवैलेंट में क्या होते हैं, आउटर सेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको जब सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो आपका पी टाइप बनेगा। क्या बनेगा, पी टाइप, ठीक है। और उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें होल्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई है, इसको कौन बताएगा, 0.3 mm। चलो तुषार तुम बताओ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर। हमको पता है, हाँ जो बताओ। एक्सप्लेन 0.35 से 0.50। ठीक, ठीक है। देखिए जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ट्रांसफार्मर ये क्या होती है, लैमिनेटेड कोर होती है। क्या होती है, लैमिनेटेड कोर होती है। किसको, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। बैठ जाओ। बनी किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। थिकनेस क्या होती है, 0.35 mm टू 0.50 mm। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले प्रयोग करेंगे, बुकोज रिले, ठीक। बैठ जाओ। देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। इसमें बुकोज रिले बिल्कुल सही आंसर है। बुकोज रिले क्या होती है, इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। क्या करती है जो बुकोज रिले होती है, चलिए बुकोज रिले से कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बुकोज रिले क्या होगी, मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है, टैंक के बीच में होती है, ठीक। ये क्या होती है, गैस प्रचालित रिले होती है। क्या होती है, गैस प्रचालित रिले होती है। और ये क्या करती है, इंटरनल फॉल्ट्स के लिए होती है। इंटरनल फॉल्ट्स को सेंस करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, जिसमें से मुख्यतः आपका इंसुलेशन फेल्योर, ठीक। इंसुलेशन फेल्योर के लिए भी सेंस करती है फॉल्ट, मेन आपको वही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है। मोहित चलो तुम बताओ इसका क्या होगा आंसर। चलो इन्फिनिटी, बहुत सही, वेरी गुड। देखिए ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग्स है, इनके बीच में जो इंसुलेशन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड होती है, अनुज तुम बताओ। सी ना ना मुन्ना ना। देखिए सिंक्रोनस जो इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर की जो स्पीड होती है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। मतलब ये आपका सही है, ns इक्वल टू ये ns बड़ा है आपका nr से, ठीक है। nr आपका क्या है, रोटर की स्पीड हो गई, और ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी, ठीक। और इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, आपका स्लिप कहलाता है, ns माइनस nr अपॉन ns, स्लिप। और हमने बकायदा इंडक्शन मोटर आपको एक एक पॉइंट पढ़ाया, और सब लेक्चर हमारे चैनल में पढ़े हैं, जिसको देखना प्यार से देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन मोटर का टार्क डिपेंड करता है।
चलो मुझे बताओ, तुम बताओ। हाफ। I2 पे करेगा, 5 पे करेगा, cos 5 पे करेगा, E2 पे करेगा, ऑल। तो इसमें बच्चों आंसर क्या होगा? ऑल सही है। जो आपका टार्क होता है वो क्या होता है? 5IA cos 5 होता है, या इसकी जगह पे हम क्या, इसकी जगह पे हम E2 भी रख सकते हैं, तो E2 I2 cos 5 ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल किसके समान है? ठीक है, आधार बताओ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर। तो जो आपका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका ट्रांसफार्मर के समान होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करते हैं। इसमें दिक्कत, इसमें क्या होता है? स्टेटर होता है, स्टेटर होता है, इसमें रोटर होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर। ये आपका इंडक्शन मोटर हो गई, और ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। बस अंतर ये है, ये मोशन करता है, ये मोशन नहीं करती। इंडक्शन मोटर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस, नन। तो अनुज इसको बताओ। कॉपर लॉसेस। ठीक, तो देखिए ट्रांसफार्मर के आप शॉर्ट सर्किट में भी कॉपर लॉसेस निकालते हैं, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉसेस निकालेंगे। ये कहाँ होंगे? कॉपर लॉसेस जो होते हैं बेटा वो वाइंडिंग्स में होते हैं। कॉपर लॉसेस कहाँ होंगे आपके? कॉपर लॉसेस को बोलते हैं R स्क्वायर, R। ठीक है, और ये कहाँ होता है? वाइंडिंग्स में होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? वेरिएबल लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल लॉसेस होते हैं। वेरिएबल लॉसेस मतलब इनकी वैल्यू लोड पे डिपेंड करती है, जैसा लोड होगा वैसे इसमें लॉसेस होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में फिक्स्ड लॉसेस होते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडेज लॉसेस, नन। तो इसका आंसर हम बताएंगे। ठीक, तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आयरन लॉसेस होते हैं ये आपकी फिक्स्ड लॉसेस होती हैं। ठीक है, ये लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये कोर में होती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? WE इज इक्वल टू KE B मैक्स पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B होती है। और एक होती है आपकी हिस्टैरिसीस लॉसेस, इसका फॉर्मूला होता है WH इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 FB। ठीक, ये क्या होती है? फिक्स्ड लॉसेस होती हैं। ठीक है, और इनको कौन करता है? किसके कारण होती है? ये आपका I0 के रेशियो कंपोनेंट के द्वारा स्थापित होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको UPPCL TG2 की तैयारी के तहत 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में लिख के समझाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, जिससे मैं आपको रोज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और 100% इससे आपकी UPPCL की तैयारी होगी।